दोस्तों, आपकी जेब में अभी शायद एक 10 रुपए का नोट होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि इस छोटे से नोट को बनाने में कितना खर्च आता है? और अगर इसे बनाने में 10 रुपए से ज्यादा पैसा लगे तो फिर सरकार इसे छापती क्यों है? आज हम जानेंगे 10 रुपए के नोट के पीछे की असली कहानी। दरअसल भारत में नोटों को जारी करने की जिम्मेदारी होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI की। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि RBI खुद नोट नहीं छापता। भारत में कुछ खास सरकारी प्रिंटिंग प्रेस हैं, जहां बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से एक साथ हजारों लाखों नोट छापे जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नोट साधारण कागज से बनते होंगे, लेकिन सच ये है कि इन नोटों के लिए खास तरह का कॉटन बेस्ड पेपर इस्तेमाल किया जाता है, जो सामान्य कागज से कहीं ज्यादा मजबूत और टिकाऊ होता है। अगर आप ध्यान से 10 रुपए के नोट को देखें तो उसमें कई छोटे छोटे सिक्योरिटी फीचर्स भी मिलेंगे, जैसे वाटरमार्क, खास नंबरिंग और अनोखा डिजाइन। इनका मकसद होता है नकली नोटों को बनने से रोकना। अब सवाल आता है कि 10 रुपए का नोट छापने में खर्च कितना आता है? जानकर शायद आपको हैरानी हो। सरकार को एक 10 रुपए का नोट छापने में लगभग 1 से 2 रुपए तक का खर्च आता है। जब ये नोट तैयार हो जाते हैं तो इन्हें RBI के जरिए बैंकों तक भेजा जाता है। फिर वही नोट ATM, दुकानों और बाजार के जरिए धीरे धीरे हमारे हाथों तक पहुंचते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आपके हाथ में 10 रुपए का नोट आए तो उसे बस एक छोटा सा कागज समझकर मत देखिएगा। लेकिन एक मिनट, सरकार 10 रुपए का नोट छापती है और उससे कोई खास प्रॉफिट भी नहीं होता। फिर भी ये बंद क्यों नहीं होता? क्योंकि ये छोटा सा नोट ही पूरे मार्केट को चलाता है। छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस यहीं से शुरू होती हैं। और अब सुनो सबसे इंटरेस्टिंग बात, एक 10 रुपए का नोट सिर्फ एक बार नहीं चलता। ये एक दिन में कई बार हाथ बदल सकता है। सुबह चाय वाले के पास, फिर उसी दिन किसी बस वाले के पास और शाम तक किसी दुकान में। यानी एक छोटा सा नोट दिन भर में पूरा शहर घूम सकता है। सोचो, आपने खर्च किया हुआ 10 रुपए अभी कहाँ होगा?